अंग्रेजों ने इतना अत्याचार नहीं किया था इन हिंदुस्तानियों के साथ जो इन लोगों ने किया। ये जीवन में जब तक मेरा सांस रहेगा मैं कभी नहीं भूल सकता। दिल्ली क्राइम नजर सब पर। मैं समीप भारती और आप देख रहे हैं हमारे साथ जो आज बगोदर क्षेत्र के जेएमएम का स्टार प्रचारक कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग भाजपा का नेता बोल रहे हैं, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अभी जेएमएम का स्टार प्रचारक हो गए हैं और इनके आवाज़ में वो दम है जो सामने वाला सवाल पर सवाल खड़ा करते हैं। कुछ लोग कमेंट करते हैं। आज वही शत्रुघ्न मंडल के आवाज़ पर हैं। आइए कुछ जानकारी लेते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। और कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि पहले ये भाजपा का नेता थे, ये क्या थोड़ा खुलासा करें? बिल्कुल, मैं 2014 में अगर खुलासा कराना चाहते हैं तो आप 2009 से सुनिए। पहले नागेंद्र महतो जी जेएमएम में थे, मैं भाजपा में, लेकिन जब जिस पार्टी का लहर आया, नागेंद्र महतो ठीक चुनाव से एक महीना पहले पार्टी को लात मारते गया और जैसे इसका लहर आया उसमें चला। इसके चलते हमको, खास करके हमको, मैं चुनाव नहीं लड़ता, ये बहुत बड़ी देन है, या खास करके सूरी समाज को जो अभी चुनाव मैदान में नहीं आ पा रहा है, ये बहुत बड़ा देन रहा है नरेंद्र मोदी। इसलिए जो भाजपा के बारे में कहा जा रहा है, भाजपा में मैं जैसे था, लेकिन पिछले चुनाव जो पंचायत चुनाव आया था उसमें जो दुर्गति लोगों, भाजपा के लोगों ने जो भाजपा का परिवार को किया है, ये किसी से छुपा नहीं। मैं पंचायत चुनाव में जिला परिषद सदस्य के रूप में उम्मीदवार था, लेकिन मैं अपने ही भाजपा का षड्यंत्र को नहीं समझ पाया और भाजपा के षड्यंत्र में मैं फंस गया और गोरहर थाना में मैं अरेस्ट हो गया। अरेस्ट होने के बाद कुछ भाजपा के लोग छुड़वाने के लिए नहीं गए, तो जल्दी से जल्दी यहाँ से भेजने की प्रक्रिया, जेल भेजने की प्रक्रिया। और जेल जब मैं चलाया गया, आज जो दुर्गति लोगों ने कराया, चुनाव तो संपन्न हो गया 27 तारीख को, और 1 तारीख को जो काउंटिंग होने लगा, जो मतदान का गिनती होने लगी, उस गिनती में जो खेला हमारा भाजपा के लोगों ने, डायरेक्ट मैं बोलता हूँ, माननीय जो अभी केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी जी, उन्हीं के खास छोटेलाल यादव, नागेंद्र महतो के द्वारा जो खेला किया गया, मैं तो जीत का घोषणा हमारे लिए कर दिया गया चीफ सदस्य। आखिर घोषणा करने के बाद बीजेपी के कैंडिडेट दुर्गेश कुमार 13 वोट से कैसे नहीं गया? और जब जीत जाता है कोई बात नहीं, जब हमारे लोग 2 बूथ का रिकाउंटिंग मांग किया तो वहां से हटा दिया। और जब एसडीएम के द्वारा, एआरओ के द्वारा जब सर्टिफिकेट को रोका गया, तो माननीय केंद्रीय मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने एसडीएम को फोन किया और एसडीएम को फोन करके उन्होंने कहे कि जैसे दुर्गेश को सर्टिफिकेट दो, जीत का सर्टिफिकेट दो, क्या रोक दिए गए? उन्होंने बताया कि मैडम इस तरह का गड़बड़ी हुई है, कुछ नहीं, वो सर्टिफिकेट इशू करो। और उन्होंने जब इस तरह का हल्ला हुआ, जब सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों ने जाना, तो हमारे हजारों की संख्या में गया। तो हम सिर्फ एआरओ से रिक्वेस्ट कर रहा था, लोग आग्रह कर रहा था, 2 बूथ का केवल फंडिंग कर दिया, हम लोग संतुष्ट हो गए, लेकिन साजिश के तहत वहां से भगा दिया। अंतर्गतवा पता होगा कि हमारे लोग 10,000 की संख्या में जीटी रोड पर उतरा, उसमें 7,500 माँ बहन बहू बेटी थी। आप तो डायरेक्ट बोल रहे हैं कि भाजपा वाले ऐसा कराए, आप तो आपकी पार्टी का सबूत है, इसलिए मैं प्रमाण के साथ बोल रहा हूं कि आखिरकार 10 घंटा रोड जाम रहा,
महतो का कार्यकर्ता था। नागेंद्र महतो सोया रहा खेतकों के आवास में। बार बार प्रशासन के द्वारा, यहाँ की जनता के द्वारा बार बार आग्रह किया गया कि 5 मिनट के लिए आप चले आइएगा तो रोड जाम हट जाएगा। उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया। क्या साबित है? आप हमारे लीडर हैं, आप हमारे क्षेत्र के मालिक हैं और आप हाथ खड़ा कर देते क्यों? मेरा घर में मेरा रक्का में आग लगा था, बाल बच्चा परिवार टोटल लटका का चिल्ला रहा था बचाओ बचाओ, और आप चादर तान करके घर में सोए हो। इससे क्या साबित होता है? इसलिए आपको मैं बता देता हूं, अगर हमसे सवाल आपने किया, भाव जो भरा हुआ था आपने कुरेद के जिंदा कर दिया। मैं बाहर होता ना, औकात बता देता। जैसे दुर्गति लोगों ने मेरा आपका के साथ, आपके के वासियों के साथ किया, इसलिए खास करके मैं यहाँ की जनता को मैं बताना चाहता हूँ, इसको अपना परिवार को बचाने का ताकत नहीं, इसके जनप्रतिनिधित्व करने का कोई अधिकार नहीं। इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूँ यहाँ की जनता को, ऐसे लोगों को नहीं दिया जाए, और मेरे दुख सुख में हम लोगों का दुख सुख में जो खड़ा हो और खड़ा होने का ताकत हो, उसको एक मत दे करके और विधानसभा सदन भेजा। और कोई सवाल? ये तो अभी आप सुन रहे थे, ये बड़ा दुख भरी कहानी है, क्योंकि इन्होंने कहा कि हम शौक से, यानी यही कहने का मतलब है कि भाजपा को हम शौक से नहीं छोड़े हैं, भाजपा हमारे साथ धोखा किया है। इन्होंने ये भी कहा है कि पंचायती राज का चुनाव हो रहा था जिस समय हमारी जीत हो गई थी, लेकिन कुछ लोग धोखेबाजी करके हमारे सर्टिफिकेट को रोक दिया और हमारे विपक्षी को 13 वोट से विजेता बनाया। और साथ ही साथ ये भी कहा है, जो आपने सुना कि हमारे घर में आग लग रही थी, हम लोगों ने चिल्ला रहा था, वही भाजपा वाले हाथ खड़ा कर दिए। जो लीडर है भाजपा के नागेंद्र महतो, नागेंद्र महतो हाथ खड़ा कर दिए। अच्छा, इतना सारा खेल हो जाने के बाद ऐसा ऐसा क्या बात हो गया? आपको मैं एक चीज बता दूं, सब कुछ ठीक है, आंदोलन होता है, लेकिन आधी रात को या आवागमन चालू होने के बाद जो आधी रात को दरवाजा फाड़ फाड़ करके 18-19 माई बहन बहू बेटी को घसीटते हुए पीटते हुए लोगों ने जो निकाला, और 38 मेरा परिवार का भाई बंधु, वो लोग को जो निकाल करके 56 लोगों को एक मिनी बस में ठूस दिया, और चिलचिलाती धूप, बार बार लोग आग्रह कर रहे थे कि कोई पानी ला करके दो, मैं मर जाऊंगा, चिल्ला रहा था लोग एक छोटी सी मिनी बस में। लेकिन कोई मेरा दल का उस समय भाजपा में थे और कोई नहीं दिया कि कहा जाकर के पानी पिला दें। वो लोग बार बार आग्रह करता कर रहा था, लोग को जेल नहीं भेजने का आग्रह करते थे, वो तो बार बार आग्रह कर रहे थे ये लोग कि जल्दी हमें जेल भेज दो, कि कम से कम पानी तो मिलेगा। जेल भेजने का आग्रह लोग कर रहा था। तब भी वाह यहाँ की नेता, वाह हमारे दल के नागेंद्र महतो, आपको जरा सा समझ में नहीं आया? वो भी मेरा परिवार है, उसका गार्जियन घर में नहीं है, और 41वां घंटा में बिना वॉशरूम के, बिना बाथरूम का, समझिए माँ बहन और बेटी, उसी तरह और 41वां घंटा में जैसे जेल भेजा गया। मैंने सुना था कि कभी गुलाम था मेरा देश, लेकिन गुलामी के समय भी अंग्रेजों ने इतना अत्याचार नहीं किया था इन हिंदुस्तानियों के साथ जो इन लोगों ने किया। तो जीवन में जब तक मेरा श्वास रहेगा मैं कभी नहीं भूल सकता। यहाँ की जनता का सही मान और पूछना भी सही है
कि आखिर भाजपा का प्रधानमंत्री में क्यों भाजपा छोड़ने पर भाजपा के लोगों ने मजबूर। वैसे वक्त में जब मेरा सारा परिवार और मैं सेंट्रल जेल हजारीबाग में था, वैसे वक्त में माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान हेमंत सोरेन ने उस समय बचाया और उनके सहयोग से ही जो 2 करोड़ का संपत्ति जो जब्त किया गया था प्रशासन के द्वारा, वो रिलीज हुआ, बाहर आया और सभी माई बहन बहू बेटी और टोटल 56 लोग उन्हीं के आग्रह पर, उन्हीं के सहयोग से बाहर आया। इसलिए मैं पहले भी सिपाही था, भाजपा से पहले मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक सच्चा सिपाही था और आज भी सच्चा सिपाही की तरह इंडिया के महागठबंधन में मैं काम कर रहा हूं और लोगों से आग्रह कर रहा हूं, ये भाजपा का यही चेहरा है और इसी का चेहरा को मैं बेनकाब कर रहा हूं। ये सुन रहे हैं पूरी दुख भरी कहानी, किस तरह से भाजपा के कुछ लोग, यानी अपने परिवार के ही कुछ लोग, भाजपा के हैं तो ये भी तो एक परिवार के सदस्य थे, लेकिन अभी आपने सुना और बहुत लोगों ने कहा कि ये भाजपा का एक जाबाज नेता था। अगर कोई जनता अगर कहीं पे मार खाता था तो ये नेताजी ऐसे थे कि अपना पीठ वहां कर देते थे कि हमारे जनता को कोई मारना नहीं, और अपने जनता के लिए ये हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते थे। कुछ लोग जो सवाल कर रहे थे ना कि ये भाजपा का नेता था, असलियत सामने आ गया खुल के। मैं समीम भारती, मैं कोई भी कसर छोड़ता नहीं हूँ। किसी भी तरह का सवाल आता है तो मैं आपके लिए घर तक के पहुँचने का कोशिश करता हूँ और वो जानकारी आप तक पहुँचाता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद।